स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो बनने वाला है वो पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी ग्रह के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पृथ्वी से। जो पृथ्वी, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी के जो एकदम छोटे शॉर्टकट, ठीक है, पॉइंट। तो सबसे पहले पृथ्वी जो सूर्य से दूरी के स्थान में कौन से स्थान पर है, तीसरा, और आकार में कौन से स्थान पर है, पांचवा, और भूमध्यरेखीय व्यास इसका कितना है, 43 किलोमीटर। सूर्य से दूरी कितनी है, 14.91 करोड़ किलोमीटर। फिर सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, कितने समय में करता है, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट। ठीक है, फिर और खुद का इसका परिक्रमा काल कितना है, 1675 किलोमीटर। ठीक है, फिर तापमान इसका क्या है, न्यूनतम, सबसे न्यूनतम क्या कब रहता है, मतलब कितना रहता है, -89.2 डिग्री सेल्सियस, और सबसे अधिकतम कितना रहता है, 56.70 डिग्री सेल्सियस। फिर घनत्व इसका क्या है, 5.51 ग्राम घन सेंटीमीटर। फिर इसका वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस है, जो कि मुख्य बात है। इसका पलायन वेग कितना है, 11.186 किलोमीटर पर सेकेंड है। फिर सतह पर दाब कितना है इसका, 101.325 किलो पास्कल है। और उपग्रह इसका क्या है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, जो कि एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, फिर इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ जल की उपस्थिति सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, जो कि जल की उपस्थिति कितनी है हमारी, 73%। ठीक है, फिर इसकी घूर्णन दिशा क्या है, घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। ध्यान रखना कि पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र की है और वरुण की है। ठीक है ना, पृथ्वी से जुड़े रोचक तत्व को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं लाइन से क्रमशः। तो सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 बिलियन साल पहले हुआ था, और पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर जीवन, ठीक है, इस ग्रह पर लगभग 4.1 बिलियन वर्ष पहले जीवन का अस्तित्व प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद है 3959 मील त्रिज्या के साथ अर्थ पृथ्वी हमारे सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को अंतरिक्ष में 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से देखने पर एक नीले रंग के तारे जैसे प्रतीत होती है। आकाश से पृथ्वी का नीला होने के कारण इस ग्रह पर मौजूद जल है, जो कि हम बता चुके हैं कितने परसेंट है, 73%। ठीक है, फिर पृथ्वी को बाहरी अंतरिक्ष से अपने नीले रंग की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट के बारे में, ब्लू प्लैनेट। ठीक है, यानी कि नीला ग्रह। फिर पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक पानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं पृथ्वी के द्रव्यमान के 1% से भी कम है। पृथ्वी का द्रव्यमान ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको पढ़ते रहिए या याद कर लीजिएगा। पृथ्वी का कोल लगभग 85 से 88% लोहे से बना है, और इसकी परत का लगभग 47% ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर इसके बाद अर्थ सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह के नीचे टेक्टोटेनिक प्लेट्स मौजूद है। ये प्लेट पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा होता है, जिसे आम भाषा में भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, फिर 8 नंबर पॉइंट है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, ठीक है, क्या पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम ग्रीक या रोमन देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बृहस्पति ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा और यूरेनस ग्रह का नाम आकाश के ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है, लेकिन पृथ्वी का नाम अंग्रेजी जर्मन में आया है, जिसका नाम अर्थ होता है भू। ठीक है, फिर पृथ्वी का कभी ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, और वैज्ञानिकों का मानना था कि सूर्य और ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के संदर्भ में निरंतर की गई खोजों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। ठीक है, फिर 10 नंबर पॉइंट क्या है, आंतरिक निकेल आयरन कोर की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर भारी और हवाओं को बहने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। फिर 11 नंबर पॉइंट है, बरमूडा त्रिकोण होने पर हादसे को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी हादसे पृथ्वी की मजबूत चुंबकीय शक्तियों के कारण होते हैं। ठीक है, फिर 12 नंबर पॉइंट क्या है, पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, हमने पहले ही बता चुका है। और आपकी जानकारी के लिए और भी हम बता देते हैं कि बृहस्पति ग्रह के पास कुल कितने चंद्रमा हैं, 67। कितने चंद्रमा हैं,
67 यानी कि 67। पृथ्वी के चंद्रमा की त्रिज्या 1738 किलोमीटर है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है ना, चंद्रमा 67 है बृहस्पति के पास, लेकिन सबसे बड़ा चंद्रमा पृथ्वी का ही चंद्रमा माना जाता है। फिर पृथ्वी पर समुद्रों में आने वाले ज्वार भाटा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के नज़दीक होता है तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी के समुद्रों के जल को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण समुद्र में ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जल को नीचे की ओर ढकेलता है। तो इस प्रकार समुद्र में क्या आता है, भाटा आता है। ठीक है। फिर चंद्रमा का एक ही पक्ष हमेशा पृथ्वी का सामना कर रहा है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकालिक रोटेशन में है। पृथ्वी के चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितने परसेंट है, 27%। 17 नंबर पॉइंट है, ध्यान देना है। फिर 18 नंबर पॉइंट क्या है, पृथ्वी पर तरल रूप से पानी का अस्तित्व पृथ्वी पर मौजूद तापमान अवधि के कारण बना है, जिसमें पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी का तापमान इसे गैस में परिवर्तित करता है और इसे मनुष्यों, जानवरों और पक्षियों आदि जीवित प्राणियों तक बादलों के माध्यम से पहुंचा देता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट 19 नंबर। क्या आप जानते हैं कि सूर्य के चारों 10,07,182 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से यात्रा कर रहे हैं, अगर हम एक विशाल गति के साथ इसके चारों ओर घूम रहे हैं? यह हमें नहीं पता चलता। ठीक है ना। पृथ्वी पर मौजूद महासागरों में से 95% से अधिक महासागर आज भी इंसानों से पहुंच से दूर है। फिर 21 नंबर पॉइंट है, अर्थ पर अरबों साल पहले पाई जाने वाली कुल जीवों की प्रजातियां 99% प्रजातियां अब तक विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है। फिर 22 नंबर पॉइंट क्या है, पृथ्वी के घूमने की गति धीरे धीरे धीमी हो रही है। इसका अर्थ है कि अब से लगभग 140 मिलियन वर्षों में पृथ्वी का एक दिन की लंबाई 25 घंटे होगी। पृथ्वी के आंतरिक कोर का तापमान 5400 और 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इसका एकमात्र उदाहरण पृथ्वी के आंतरिक कोर से ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाला मैग्मा है। फिर 24 नंबर पॉइंट, आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता देते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक कोर का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से अधिक है। ठीक है ना, ध्यान रखना है दोस्तों। फिर 25 नंबर पॉइंट, पृथ्वी 4 मुख्य परतों से बनी है, जिसके नाम क्रमशः आंतरिक कोर, बाहरी कोर और मेटल और क्रस्ट है। फिर 26 नंबर पॉइंट क्या है, पृथ्वी की सतह सभी 4 परतों में से सबसे मोटी परत मेटल है, जो 2900 किलोमीटर है मोटी है, और सबसे पतली परत क्रस्ट है, जो पृथ्वी की सतह से औसतन 30 किलोमीटर की गहराई पर है। ठीक है ना। फिर 27 नंबर पॉइंट क्या है, पृथ्वी का सौरमंडल सबसे अधिक घनत्व वाले ग्रहों में गिना जाता है और इसका औसत घनत्व 5.51 प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है। फिर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा के पार इसके व्यास से 43 किलोमीटर कम है। फिर 29 नंबर पॉइंट, पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फेयर। ध्यान रखना है ये 5 परत हमें। ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल जमीनी स्तर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे मोटा और इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक है। फिर 30 नंबर पॉइंट, हवाई जहाज अधिकतम कितने फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं? 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जो लगभग 18,288 किलोमीटर हैं। फिर 31 नंबर पॉइंट क्या है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन और इसकी सतह पर तरल पानी है। ठीक है। फिर 32 नंबर पॉइंट हमारा है, पृथ्वी सूर्य से 1 AU की दूरी पर है, और AU क्या है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी। फिर सूर्य से आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की मानक इकाई AU है। ठीक है ना। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। फिर 33 नंबर पॉइंट है, पृथ्वी का आकार द्रव्यमान के मामले में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 34 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, सूर्य की शक्तिशाली और हानिकारक UV किरणों से बचाती है। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। और 35 नंबर पॉइंट, क्या आप जानते हैं पृथ्वी की सतह से दबाव और घनत्व नष्ट हो जाए तो सभी जीवित वस्तुएं और निर्जीव भी वस्तुएं पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष की तरफ उड़ने लगेंगी, क्योंकि यह दबाव के कारण ही अभी नीचे हैं। ठीक है। फिर 36 नंबर पॉइंट है, वायुमंडल की अंतिम परत एक्सोस्फीयर का विस्तार
7,000 किलोमीटर एवोब से है, जिसका मतलब यह परत समुद्र तल से 10,000 किलोमीटर के बाहरी अंतरिक्ष में स्थित है। फिर 37 नंबर पॉइंट भी ध्यान रखना है। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी की सतह पृथ्वी पर हर 4 साल में एक लीप वर्ष क्यों होता है? ऐसा इसलिए हम बता देते हैं, पृथ्वी जो हमारा आप यहाँ देख सकते हैं जो परिक्रमण काल है सूर्य का, वो कितना है 365 दिन, और यहाँ पर 2.2564 का दिन होता है, ठीक है ना, जो कि ऊपर बता चुके हैं। तो जो ये 0.2564 दिन हर 4 साल में बढ़ रहा है, तो आप लगा सकते हैं 2500 को 100, लगभग यहाँ पर 25 है, तो जाके एक पॉइंट बढ़ गया ना, तो हर 4 साल पृथ्वी के एक दिन अतिरिक्त दिन के बढ़ जाता है, जो कि कब बढ़ता है 29 फरवरी को, ठीक है। फिर 38 नंबर पॉइंट, अर्थ की सतह पर लगभग 70% महासागरों द्वारा कवर किया जाता है, इसमें ग्रह का 97% पानी होता है। फिर ये महासागर महान रहस्यों और भौगोलिक विशेषताओं से भरे पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी पानी के नीचे है। 39 नंबर पॉइंट, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 3.8 अरब साल पहले महासागरों में जलीय जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसमें मछलियां, समुद्री कीट इत्यादि पहले उत्पन्न हुए थे। फिर 40 नंबर पॉइंट, प्रशांत महासागर की सतह के नीचे जापान के दक्षिणी पूर्व में मारियाना ट्रेंच नामक खाई पृथ्वी पर सबसे गहरी ज्ञात खाई है, जो कि लगभग 7 मील गहरी है। कितने मील गहरी है? 7 मील गहरी है, ठीक है। फिर 41 नंबर पॉइंट जो है उसको भी देख लेते हैं। अंटार्कटिका में पाई जाने वाली सूखी घाटियाँ पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, जो कि 48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ठीक है ना, पिछले 2 मिलियन वर्षों से नहीं हुई है, ठीक है। फिर 42 नंबर, नील नदी पृथ्वी की सबसे लंबी नदी है, जो बुरुंडी से अपने स्रोत से 6,695 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर तक फैली हुई है। हालांकि अमेजन पानी स्टोरेज के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना है दोस्तों, ये 42 नंबर वाला पॉइंट। फिर 43 नंबर, पृथ्वी पर होने वाले मौसम का बदलाव इसके सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति के कारण होते हैं। फिर 44 नंबर, पृथ्वी के रोटेशन की धुरी सूर्य के चारों ओर घूमने के संबंध में 23.4 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.4 डिग्री। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर कक्षा का आकार यहाँ पर लिखा हुआ, ये भी देख सकते हैं। फिर 45 नंबर पॉइंट, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 1 डिग्री पर स्थित माउंट चिम्बोराजो का शिखर, कौन सा? चिम्बोराजो का शिखर, ध्यान रखना है, पृथ्वी के सबसे ऊंचा बिंदु है। इस बिंदु पर पृथ्वी का सबसे बड़ा उभार है। फिर 40 नंबर पॉइंट, भूमध्य रेखी की परिधि 40,030.2 किलोमीटर और इसका आयतन घन किलोमीटर है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 47 पॉइंट, पृथ्वी का घनत्व 5.513 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर व भूतल क्षेत्र यहाँ पर वर्ग किलोमीटर है। फिर ठीक है, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान यहाँ पर हमने पहले ही बताया है, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना है? -88 और न्यूनतम -88 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम कितना है? 58, ठीक है ना, अधिकतम 58 डिग्री सेल्सियस है। फिर 49 नंबर पॉइंट है, पृथ्वी की सतह का अब तक सबसे गर्म दिन 56.60 डिग्री सेल्सियस यानी कि 134 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस था, जिसे 10 जुलाई 1913 को ग्रीनलैंड रंच डेथ वैली कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। फिर 50 नंबर पॉइंट, पृथ्वी के सबसे ठंडा स्थायी रूप से बसा हुआ स्थान रूस के साइबेरिया के एक गांव ओयम कौन है, जहां का सर्दियों के मौसम में तापमान -68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर धरती पर अब तक का सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर था, जो कि 0 से -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आप सोच सकते हैं अपने यहाँ का लगभग कितना रहता है, -4-5 इतना डिग्री तक सेल्सियस रहता है, यहाँ -89.2 डिग्री। फिर 52 नंबर पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय का मासिनराम है, ठीक है, मेघालय का मासिनराम। इस स्थान पर 11,871 मिलीमीटर औसत वार्षिक ऊर्जा होती है, ठीक है। फिर 53 पॉइंट है हमारा, दुनिया का सबसे समतल देश है मालवीय, ठीक है ना, कौन सा है? मालवीय दुनिया का सबसे समतल देश है, जिसकी औसत समुद्र स्तर 2.4 मीटर से अधिक है। फिर 55 नंबर पॉइंट, वैज्ञानिकों ने हाल ही में गणना की है कि पृथ्वी पर 1500 से अधिक खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका है।
आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5000 से अधिक खनिजों से अवगत है। फिर 56 नंबर पॉइंट, हमारे ग्रह पृथ्वी कुछ चट्टानें अपने आप चलती हैं, हालांकि वैज्ञानिक इन चट्टानों को वास्तविक गति को पकड़ने में अभी तक विफल रहे हैं। फिर 57 नंबर पॉइंट, पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा को करमन रेखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी का वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा को करमन रेखा के रूप में। ठीक है, यह सीमा पृथ्वी के समुद्र स्तर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सीमा को पार करने वाले को ही अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। फिर 58 पॉइंट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी 147.5 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है? 152.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, फिर 59 नंबर पॉइंट क्या है? वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कुछ क्षुद्र ग्रह धूमकेतु भविष्य में अर्थ से टकरा सकते हैं, इस ग्रह के जीवन को पूरी तबाह कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर काल में ही एक ऐसी घटना हो चुकी है जिससे डायनासोर की पूरी प्रजाति पृथ्वी से मिट चुकी है। वैज्ञानिकों ने हाल में ही अनुमान लगाया है कि 1000 किलोमीटर की दूरी